टॉपिक को डिस्कस, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है, तो खास कर कि मैं ये आईसीएससी क्लास 9 और क्लास 10 के लिए डिस्कस करूँगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल के बाद इसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, लोग पढ़ते ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अब देखिए, तो ये दो कॉन्सेप्ट और दोनों जो है एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट रहता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन को पहले एक्सप्लेन करें तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं और क्या क्या टर्म्स में हम लोग ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करते हैं वो सब भी हम लोग देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब, जैसे देखिए नाम में ही ऑक्सी आ रहा है, तो इसका सिंपल मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है भाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन कैसा नेचर का रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का रहता है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म्स में। दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और बोल सकते हैं क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग दो कॉन्सेप्ट में देख लिए। एक और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट या फिर कोई आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये थर्ड हो गया। एक और भी आता है जिससे हम लोग ये तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ये चार कॉन्सेप्ट आपका हो गया ऑक्सीडेशन का। पहला तो हो गया, पहला क्या हो गया भाई? कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, दूसरा जो है हमारा वो है रिडक्शन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। ओके, तो रिडक्शन का मतलब होता है, जैसे उसमें हमने बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, चलिए थर्ड हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो थर्ड हो गया हम लोग का। और एक फोर्थ होता है, रिडक्शन का मतलब भी होता है घटना, तो हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चार कॉन्सेप्ट के टर्म्स में मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको बेस्ट समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाता हूँ। तो चलिए मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए, तो मैं पहले केमिकल कोई रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले सिंपल मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ
H2 प्लस O2 गिव्स क्या, H2O। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूँ, 2H2 प्लस O2 गिव्स क्या, 2H2। अब देखो, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो पहले मैं बात करता हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन जो है उसका एडिशन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे H2 है, ये H2 जो है यहाँ पर ये H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ देखा जाए तो किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। और हमने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। इन द रिवर्स वे अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड होके वो वाटर बना रहा है, H2O बना रहा है। तो ऑक्सीजन का अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो किससे ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है किससे, हाइड्रोजन से। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ, हम लोग हाइड्रोजन को कहते हैं क्या, रिडक्शन। तो आप ये याद रखिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा एक साथ होगा, और वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बस वो आयोनिक रिएक्शन में कई बार होता है कि हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन आता है, लेकिन जनरल कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ होगा, और उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस क्या, साइमल्टेनियसली, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, ये तो सिंपल एग्जाम्पल था। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ, देखता हूँ। देखिए, Zn प्लस HCl ये बनाता है आपका ZnCl2 प्लस H2। अब देखो, इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो जिंक जो है वो जिंक आप देखिए ZnCl2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो जिंक है उसका एडिशन क्लोरीन के साथ हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हुआ तो जिंक का जो एडिशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब दूसरा अगर हम लोग देखें यहाँ पे देखिए HCl, तो आप देखो HCl से H2 बन रहा है। HCl से क्या बन रहा है, H2। तो ये देखो HCl से आपका क्लोरीन निकल रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो रिमूवल ऑफ हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये सब पहला एग्जांपल मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म्स से बताया, दूसरा मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म्स में बता दिया, ठीक है। एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने रखा एक और रिएक्शन, हम लोग क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। Mg प्लस O2 ये किस में बनता है, ये क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से जाके लिंकअप हो रहा है। तो मैग्नीशियम का एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है। ये मैग्नीशियम आपका कैसा एलिमेंट है, मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, दैट्स वाई एडिशन ऑफ आपका जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन। ओके, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के टर्म्स में ही बता दिया, और ये वाला मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म्स में भी। चलिए, अब अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बताओ तो आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो पहले मैं बता दूं कि ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी भी हो सकता है, या फिर जब किसी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे कि मान लो HCl बनता है, तो HCl के केस में क्या होता है कि अगर आप देखो तो क्लोरीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है। तो होता क्या है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा क्लोरीन की तरफ रहता है। तो ऐसे केस में जो क्लोरीन है वो बिहेव करता है कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इसके कारण इस पे ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है उसको हम लोग लिखते हैं क्या, -1, और इस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं क्या, +1। वैसे ही अगर मान लो हम CO2 की बात करते हैं, CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड O इधर C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देखो कार्बन ऑक्सीजन में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड है, तो इस पे -2 चार्ज आता है, इस पे भी -2 चार्ज आता है, और ये -2 ये नेट जो इस पे कोई चार्ज नहीं है,
तो -2 कितना हो गया, -4। तो इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन पे जो है वो आपका रहता है +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कार्बन का कितना आ गया, +4। उस तरीके से मान लो हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें मैंने अभी बताया कि Mg+ अगर हम लिखते हैं कोई रिएक्शन, Mg+ अगर हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, HCl, तो ये पता है मेरे को क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है, और प्लस क्या बनाता है, ये H2 गैस रिलीज करता है। यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब देखो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जब भी कोई एलिमेंट जब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है और जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है या फिर वो अनरिएक्टेड फॉर्म में होता है, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग 0 लेते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब HCl केस में मैंने बताया कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +1 और क्लोरीन का होता है -1। अब जब ये MgCl2 बना है, आपको पता है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन होता है वो एक तरीके से मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन है, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो और मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना रहता है, +2, मैग्नीशियम वैलेंसी +2 रहता है और चार्ज कितना है, +2। और क्लोरीन का वैलेंसी रहता है 1 और इस पर चार्ज आता है -1। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर मैग्नीशियम 0 से +2 में गया, तो 0 से +2 देखो यहाँ पे 0 से +2 बढ़ा कि घटा, बढ़ा, तो बढ़ने को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जब भी वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन। अब देखो ध्यान से यहाँ पे H पे कितना था, H पे मेरा था, H पे था आपका +1। अब +1 से यहाँ पे ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो +1 से 0 मतलब घट रहा है, और घटने को हम लोग क्या बोलते हैं, घटने को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये +1 से जा रहा है 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा, घटने को कहा जाता है रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में आप किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को आप सॉल्व करते हो, तो आपको फिर उस केस में आपको ये नहीं देखना हो कि होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल, ये सब नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। मान लो अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, देखो मैग्नीशियम यहाँ पे, ये मैग्नीशियम है मेरा, तो मैग्नीशियम का देखो एडिशन किसके साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ। और एडिशन ऑफ क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पहले ही दिख गया। चलो अब यहाँ पे देखो H जो है HCl से Cl निकल रहा है, और HCl से वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो रिमूवल ऑफ क्लोरीन को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मेरा रिडक्शन, ये आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपका सारा रिएक्शन क्या होगा, क्लियर आउट हो जाएगा, ओके। तो एक और हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। इसको मैं मिटा लेता हूँ पहले। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन मैं लिखता हूँ, एक रिएक्शन जैसे मान लेता हूँ मैं, लिखा Zn + H2SO4, ये आपका बनता है ZnSO4 + H2, ओके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जिंक पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि यहाँ पे जिंक किसी से रिएक्ट करा नहीं है। यहाँ पे जब जिंक सल्फेट बनता है तो जिंक सल्फेट में आपको पता है कि जिंक पे जो होता है वो 2+ चार्ज होता है, और सल्फेट आयन आपको पता है कि SO4 2- को हम लोग सल्फेट बोलते हैं। तो इस पे कितना चार्ज आता है, जनरली देखा जाए सल्फेट पे, सल्फेट ऑक्सीजन पे जो चार्ज आता है वो जनरली कितना आता है, 2- आता है, ओके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पे आप देखोगे तो हाइड्रोजन पे जो है वो +1 चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे 0, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब देखो जिंक जो है वो 0 से +2 में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जो है +1 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ओके। तो देखो यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, H2SO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप देखो जब भी आप बोलोगे तो Zn का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है।
आप पूरे कंपाउंड को लेकर के चलना। यहाँ पे जिंक था तो मैंने जिंक लिया, यहाँ पर H2SO4 है तो यहाँ पर अगर H2SO4 का देखो तो H2SO4 का क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। ओके, आप सिर्फ हाइड्रोजन नहीं बोलना, आप बोलना H2SO4 का रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब जैसे मान लो मैंने एक और एक्सप्लेन करा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो, जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, Mg2+, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8। अब देखो मैग्नीशियम जो पहले था, मैग्नीशियम ऐसे ही पता कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का है वो क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पे ऑक्साइड ले लेता हूँ, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का अगर आप देखो तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है दैट इज 2,6। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या बन जाता है, ऑक्साइड आयन बनता है O2-। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, अगर कोई गेन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिडक्शन। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि सेम कंपोनेंट जो है, सेम कंपोनेंट का आपका ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो जाता है। तो वैसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक रिएक्शन आता है, इसको कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है जब कोई सेम सब्सटेंस जो है या फिर सेम कंपोनेंट जो है, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो जाता है। जैसे कि इसमें मैं आपको लेकर के चलता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2। तो H2O2 को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो ये डिकम्पोज कर जाता है आपका H2O और O2 में। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये कुछ ऐसा बॉन्ड होता है, ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इस पे आप देखो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रहता है, हाइड्रोजन पे +1, इस ऑक्सीजन पे भी -1 और इस हाइड्रोजन पे +1। जनरली जो होता है ऑक्सीजन पे जो चार्ज आता है वो 2- आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। पेरोक्साइड का मतलब होता है जब ऑक्सीजन पे जैसे O2 2- को पेरोक्साइड कहा जाता है। ओके, इसका मतलब होता है पेरोक्साइड, जहाँ पर ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आता है, -1 आता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि इस वाले हाइड्रोजन पे जो है, इस वाले हाइड्रोजन पे आपका +1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे आपका -1 चार्ज है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस हाइड्रोजन पे +1 है और इस ऑक्सीजन पे -2, क्योंकि H2O में देख सकते हो H2O में आपका ऑक्साइड रहता है तो -2। अब ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आपका न्यूट्रल है, मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0। अब देखो आप यहाँ से कि +1 से देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -1 से जा रहा -2, तो -1 से -2 घट रहा है, तो घटने को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो रहा है इसका रिडक्शन। अब आप देखो यहाँ पे -1 से जा रहा है ये 0, तो -1 से 0 बढ़ रहा है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो H2O2 का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और H2O2 का आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस को, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है।